सो वेलकम टू गो फिट जन पॉडकास्ट और हमारे साथ है फर्स्ट रनर ऑफ दिस मंथ हाय आई एम ईशान खुराना, फर्स्ट रनर अप। दिल से बुरा लग रहा। एंड स्टेप्स में आई थिंक थर्ड पोजीशन पे था और कैलोरीज में 20 सेकंड ही था, सेकंड पोजीशन पे था। एक में चूक गए। तो आप अपनी जर्नी शेयर करो लोगों के साथ, जो कैसे तुमने अपना फिटनेस जर्नी स्टार्ट किया और क्या पहले से ही तुम इतने फिट थे या धीरे धीरे किस तरीके से अपने आप को चेंज किया इस फिटनेस जर्नी में। लॉकडाउन की बात है मेनली। आई वाज लाइक 110 kgs पीक ओह। लॉकडाउन, पीक वेट मेरा वो था। 110 के जी। या मतलब एकदम डिप्रेशन की वर्ड्स पे था कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा, दिमाग में थॉट्स गलत गलत आते थे। फिर वही सब सिस्टम था। मैं मरने की बातें करो, बंदा हंस रहा है, देखो क्या सीरियस पोस्ट है आपका। यहाँ पे हम ऐसी सीरियस बातें कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ ही मजाक हो रहा है, अब हम क्या ही बोल सकते हैं। बट डिस्पाइट ऑल द हंसी मजाक, रियलिटी यही थी कि मतलब खा पी के आई वाज जस्ट अ लेजी पर्सन, एकदम स्लॉथ वैसा हो गया था मैं। समझ नहीं आ रहा था क्या करना क्या नहीं करना। देन आई हैड अ विजन फॉर माई लाइफ। वो एकदम से सडनली हिट किया मेरे को कि आई एम नॉट डूइंग समथिंग विच इज़ प्रोडक्टिव एंड लीडिंग मी टुवर्ड्स माई गोल्स। सो सडन क्लिक हुआ। देन आई वाज लाइक दिस नीड्स टू चेंज। चलना मुश्किल था, उठना मुश्किल था, बैठना मुश्किल था, इवन सांस लेना तक मुश्किल था मेरे लिए। फिर जब धीरे धीरे अपने आप को किया मूव फिटनेस की तरफ, अपने आप को थोड़ा पुश किया, स्टेप्स, स्किपिंग, रनिंग, देन धीरे धीरे अपने आप को वापस से जिम कल्चर की तरफ पुश किया कि येस दिस इज़ समथिंग आई शुड डू। बॉडी डेवलप करने की कोशिश की। इट टुक मी लाइक 2 to 3 years कि मैं एक डिसेंट लेवल पे आ पाया, 85 kgs। देन कॉलेज के फर्स्ट ईयर्स में कुछ टाइम पीरियड भी बताना, कब से तुमने स्टार्ट किया और कब जो डिज़ायर गोल था वेट का अचीव किया। पीक वेट लॉस, पीक वेट जो मेरा था वो था 2020 में, लाइक जब पहला लॉकडाउन पड़ा था उसके नियर दी एंड ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्स्ट लॉकडाउन, तब मेरा वेट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट था। रिकॉर्डेड था, फोटोज़ भी रखी थी मेरे पास। मैंने खुद को ट्रैक करना फिर चालू किया था। तब मैंने बेसिक एक्टिविटीज़ चालू की थी घर के अंदर ही, क्योंकि जिम तो जा नहीं सकते थे उस टाइम पे। तो पुशअप्स, स्टेप्स कंप्लीट करना आगे पीछे, डाइट पे कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि जब तक डाइट पे कंट्रोल नहीं था तभी ये सारी प्रॉब्लम्स आई थी। ऊपर से आप दिल्ली से हो और दिल्ली में उस टाइम पे तो ठीक हो गया था, उस टाइम पे उतना कुछ था नहीं दिल्ली में। बाहर का खाना तो खाते ही हो गए, कैसे उसको बाहर का नहीं, वो घर पे आता था। 1 किलो का आलू भुजिया का पैकेट होता था, मैं एक सीटिंग में खा जाता था सारी। तो हर दिन का वही सिस्टम था, हर दिन का 1 kg गायब हो जाता। घर वाले डर जाते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देन हुआ, फिर रियलाइजेशन हिट की। रात रात को सोता लेट था मैं। अच्छा, कितने बजे सोते थे? 4 बजे। 4 बजे सोता था। उठते कब थे? मैं जब मन करे। अच्छा, उस टाइम पे तो रामायण चलती थी, घर वाले उल्टा और बोलते थे कि भाई देखो, सीखो, करो। आई थिंक 11 बजे आते थे ना। सुबह सुबह आता था, मैं तब भी नहीं करता था। स्कूल होता था उस टाइम पे, उस टाइम मैं स्कूल में था अपने 12th ईयर में, 12th क्लास में। तब किया मैंने। मैं सो जाता था, घर वाले ऐसे बैठते थे। एक दिन क्लास ऑन की, मैं सो गया, रात भर सोया नहीं था, क्लास के ड्यूरेशन में सो गया था। तो मेरे कमरे के अंदर ही टेम्पल था, तो पापा आते थे पूजा करने। दरवाज़ा पापा ने नॉक किया, आधे घंटे तक मैंने खोला नहीं, 1 घंटे तक खोला नहीं। घर में हाहाकार मच गया पूरा। मम्मी डर गई, पापा डर गए। मम्मी एकदम से रोने लग गई, बाहर से लोग बुला लिए कि दरवाज़ा तोड़ो इसका, ये करो वो करो। तब मैं उठ के आ रहा हूँ, भाई क्या हो गया आपको, इतना शोर क्यों कर रहे हो। तब जो डांट पड़ी, उसके बाद से दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। फिर मेरे को रियलाइजेशन हुई कि मतलब थोड़ा मैं गलत एक्सट्रीम साइड पे चला गया। तो देन धीरे धीरे अपने आप को, अपना स्लीपिंग शेड्यूल अपना पहले बेटर किया, देन डाइट बेटर की, देन स्टेप्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड ऑल ऑफ दैट। फिर एक वो फैक्टर भी था मेरे दिमाग में कि मैं कॉलेज जाऊँगा, मोटा था, बुली होऊंगा, दिमाग ख़राब करेंगे लोग मेरा, अपना आइसोलेटेड रहूँगा, तो इसलिए वो भी एक फैक्टर था मेरे लिए। विद द एडेड बेनिफिट कि मतलब गोल की तरफ भी काम करना था मेरे को, वो भी था। फिर उसके बाद साथ में वो भी था। धीरे धीरे फिर किया उसकी तरफ। देन कॉलेज पहुँचे। कॉलेज में जब मैंने स्टार्ट किया था, इट वाज अराउंड 85 kgs, आई वाज अराउंड 85 kgs। तो तब मेरे पास जिम का उतना वो नहीं था। 6 feet? या 6'1", आई एम 6'1", सो 85 kgs था मेरा उस टाइम पे पीक वेट कॉलेज में। एंड इट वाज जस्ट प्योर फैट, क्योंकि जिम का उतना मेरे पास था भी नहीं। नीदर वाज आई कंज्यूमिंग इनफ प्रोटीन, नॉट वाज आई ट्रेनिंग हार्ड। आल्सो यू आर वेजिटेरियन?
टिल दैट पीरियड? वेजिटेरियन अभी भी हूँ, अच्छा अभी भी on हूँ, camera ऐसा नहीं नहीं बोल है, रहे। पनीर ही खाता हूँ, सोया ही खाता हूँ, उसके आगे कुछ आता नहीं दिमाग में, ठीक है, क्या ही बोल सकते हैं। ओके, कंटिन्यू कर तू। बस सो उस यू टाइम आर पे तो मतलब वही था, प्रोटीन के नाम पे क्या ही मिलती थी, दाल सब्जी मिलती थी, वो भी कितना ही प्रोटीन हो जाता, कार्ब्स ही होता मेन। देन जब हॉस्टल में था, थोड़े बहुत लोग मिले जिनको फिटनेस का हल्का फुल्का था, तो आई स्टार्टेड रनिंग। सो एक ये लाइक सीनियर्स को देख के हुआ या कोई किसी ऐसे? को, सीनियर्स में हमारे मोटे ही थे, अच्छा। वो भी 110-20 किलो के थे, उनको देखते थे वो हुक्का बैठ के फूकते थे, हमें था हमें ये करना नहीं है। अच्छा। बैठे फिर हम देखते थे क्या करना है। बाय द वे लाइक ईशान आल्सो इज लाइक फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो तुम लोगों को तो पता ही होगा कि जैसे तुम इंजीनियरिंग का तो सिस्टम ही अलग फर्स्ट है। ईयर में जाते हो तो कुछ भी अच्छा नहीं मिलता तुम्हें। इसी बात से मेरे को याद आया था, मैं उधर था नहीं हॉस्टल में, बट ये इंसिडेंट बड़ा फेमस हो गया था। लॉकडाउन जब एक और बार ही चढ़ा था, जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे कुछ कुछ बच्चे हॉस्टल में रह गए थे। हाँ, तो मेरे दोस्तों ने मेरे को सिस्टम बताया कि एक बच्चे ने लॉक कर दिया था, अच्छा। एंड एकदम से सडनली उसके कमरे में से धुआं आने लग गया बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो आसपास के लोग डर गए कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। दरवाज़ा खोलने के बोला, एकदम लाल आंखें, एकदम अच्छा। भूत वाली भीड़ लगा के बैठा है और पूरा कमरा भर दिया है। वो सबको डांट रहा है, क्या कर रहे हो तुम, ये वो, और सारे लोग उस पर चढ़ गए। अच्छा। तो ऐसे ऐसे बच्चे थे वहाँ पे, तो उनको देख के तो फिटनेस का आया ही नहीं दिमाग में, उनको देख के था कि ऐश करो भाई, कोई टेंशन नहीं है। कुछ कुछ लोग तो लाइक पीयर प्रेशर में भी स्टार्ट करते थे, हाँ। लाइक मुझे याद है मैं नाम नहीं रिवील करूँगा, लेकिन जो मेरे कॉलेज से वो रिलेट कर पाएंगे, एक बंदा था तो मतलब अरे कुछ भी लेके आता था, अरे तुम लोग इतना ही करते, लो मैं करके देखा था, एक दो पफ मारता था बस बंट हो जाता है, बस। रहता था, ना कंट्रोल हो पाता था, ना कुछ होता था। तो यूथ में ये देखा जाता लाइक पीयर प्रेशर कैपेसिटी नहीं होती लोगों की। वही था, मतलब देख के भी होता है, कुछ कुछ लोग आते हैं ना, अरे भाई एक बारी पी ले, हाँ, पी एक ले, बार पी ले, पी ले, कर ले, कर जबरदस्ती ले, करने लगे वो भाई। होता है, वो सब भी चलता है, वो भी फिटनेस में हिंड्रेंस डालता है। बैक टू द पॉइंट, पर फिर भी Yes. कैसे चले थे हम आगे। लेकिन ऐसा तो कोई कोई तो होगा जो तुम्हें लाइक इन्फ्लुएंस किया होगा कि हाँ इसको मैं देखता हूँ, इसके वजह से मुझे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। मेजर अगर मैं बोलूँगा तो ये मेरे गोल्स की तरफ ही था, हाँ हाँ। कि जो मेरे गोल्स थे पर्टिकुलरली फॉर मॉडलिंग एंड एक्टिंग, जो मेरे को अच्छा, परस्यू वो तुम करना है। लाइक बचपन से ही चाहते थे कि you हाँ, want to- बचपन से मेरा सिस्टम था उस चीज़ का। सो फॉर दैट आई ऑलवेज न्यू कि मतलब मेरे को एक अच्छी फिजिक, डिसेंट फिजिक एंड अ डिसेंट होता है, स्ट्रक्चर चाहिए इस चीज़ को लेके, एंड अ पर्टिकुलर विल अबाउट इट। तो वो डिस्ट्रैक्शंस कभी सोचे नहीं थी कि मैं इसको कब तक अपने ऊपर इन्फ्लुएंस करने दूंगा, इवन वाज इफ इट वाज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और एनी अदर बैड हैबिट्स। तो मेरे दिमाग में ऑलवेज वही एक चीज़ थी कि मतलब मेरे को करना नहीं है, अच्छा। क्योंकि इट विल बी अ हिंड्रेंस टुवर्ड्स माय गोल्स। सो वाज जस्ट करना है तो यही करना है, बाकी फिर मज़ा नहीं आएगा। स्टेप्स की बात आती है तो फिर ईजीएस्ट वे टू ट्रैक समथिंग, बीच में रनिंग भी चालू की थी, बट फिर रिकवरी हो नहीं रही थी, तो आई वाज लाइक आई हैव टू स्टॉप इट एंड आई हैव टू फाइंड अदर वेज कि मैं मैनेज कर सकूँ। देन जब जिम चालू किया तो स्टार्टिंग में कुछ भी करता था, ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग के चक्कर में जो लोगों को देख लिया वही करके वापस आते थे, तो इतना कोई इम्पैक्ट आता नहीं था। स्टार्टिंग के 2 साल जो मैंने बैंगलोर आके ट्रेनिंग की थी, उसमें ना मैंने अपने वर्कआउट ट्रैक किया, और मैं पीजी में रहता था, तो उस टाइम पे भी खाना तो वही देते थे, तो कैलोरीज भी ट्रैक नहीं होती थी, जो भी मिलता था वो खाना पड़ता था। एंड ऊपर से वही नॉनवेज की बात मैं करता नहीं था, तो प्रोटीन का सोर्स मेरा सिर्फ प्रोटीन पाउडर था। एक एक दिन में मैं 3-3 स्कूप लेता था कि कुछ ना कुछ मिले बॉडी को, एनर्जी कहीं ना कहीं से मिले। सुबह उठो, पियो 1 स्कूप, कॉलेज जाओ, लंच ब्रेक के टाइम पे 1 स्कूप, एंड देन आफ्टर वर्कआउट 1 स्कूप, वो था। देन उसके बाद स्टेप्स होते थे, तो मैं मेरे पीजी से जिम तक मैं पैदल जाता था। अच्छा। तो कि मतलब कई स्टेप्स हो जाए तो दिन के मतलब 15-20 डिस्टेंस हज़ार। डिस्टेंस तो एग्जैक्टली पता नहीं है, बट आराम से दिन के मेरे 20,000 हो जाते थे, 15 से 20,000 स्टेप्स। मतलब वो एक पर्टिकुलर रेंज थी कि जाना आना हो दोनों। सो वही होता था। और ऊपर से बस वाले भी निकालते थे, कंडक्टर्स, क्यों? बीच बीच में वो वहाँ तक 5 रुपये चार्ज करते थे, मेरे पास होते नहीं थे, 10 रुपये का नोट देता वो निकाल देते थे बाहर। तो वहाँ पे भी हुआ था, तो मैंने कहा छोड़ो परे, पैदल ही निकलेंगे, पैदल ही आएंगे। कॉलेज में वही सिस्टम चला। देन उसके बाद जब फाइनल ईयर की तरफ आते रहे, तो थोड़ी नॉलेज बढ़ती गई कि वर्कआउट ट्रैक करना होता है, स्टेप्स तो ट्रैक हो ही रहे थे एप्लीकेशन यूज़ करके, इवन दो इट्स नॉट परफेक्ट। जब तक GoFitZen यूज़ नहीं किया तब तक परफेक्ट उतना था नहीं। देन डाइट का भी था सिस्टम, एवरी ग्राम ऑफ द फूड दैट आई कंज्यूम इज लाइक ट्रैक्ड। जो भी मैं खाता हूँ सब वे करके
प्रॉपर ट्रैक करता हूँ हर दिन का खाना। वो होता है कभी कभी एक दो बारी स्लिप अप हो जाना, कभी कोई इवेंट हो, कभी कहीं बाहर जाना हो, बट रेस्ट ऑफ द टाइम इट्स वेरी मेटिकुलस ट्रैकिंग फ्रॉम माई एंड कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ मैं वो गिनूंगा तभी खाऊंगा। एवरी कैलोरी हैज़ बीन कैलकुलेटेड। सो वो फिटनेस का इम्पैक्ट रहता है मेनली बिकॉज ऑफ द गोल्स। एंड नाउ दैट आई रिमेंबर, एनिमे को देख के बहुत ज़्यादा मेरे को इन्फ्लुएंस मिला है। कौन सा एनीमे सबसे ज़्यादा देखते हो? डोंट से सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग तो था ही जब वो चल रहा था, पर मेनली मेरा जो इंस्पिरेशन है वो हमेशा से वही रहा, ड्रैगन बॉल। सबका है वो जी। वो सारे जिम गोर्स का वही रहता है, ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल सुपर, वही सब रहता है। जीटी उतना देखा नहीं मैंने, बट सुपर सेन 4 यस, परफेक्ट। सबको उसी शेप में आने। यस, वही एक रहता है, गोकू की फिजिक हो, वेजिटा का प्राइड हो गया, ये सब दिमाग में आता है। तो उसी चक्कर में फिटनेस जर्नी में और बूस्ट मिला। और ऑल्सो लाइक जब तुम ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, मतलब लाइक पहले तुमने बताया तुम्हारा जो रूटीन था वो ऑर्गेनाइज नहीं था, अभी इसके बाद डिसिप्लिन में है, मोर ऑर्गेनाइज है, तो क्या अंतर दिख रहा है तुम्हें? लाइक डिफरेंस कुछ नोटिस कर पा रहे हो, खुद को लाइट फील कर पा रहे हो? मेंटल क्लैरिटी, क्योंकि फिटनेस इज नॉट जस्ट अबाउट योर फिजिकल हेल्थ, इट्स ऑल्सो अबाउट योर मेंटल हेल्थ। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है। बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, वेट उठाते हैं, कैलोरीज भी ट्रैक करेंगे, स्टेप्स भी करेंगे, बट अपने मेंटल हेल्थ की तरफ काम नहीं करते। छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, और उसको हेल्प करता है मेडिटेशन से। आई मीन मैं दिन में कोशिश करता हूँ एटलीस्ट 5 मिनट्स तो निकाल पाऊँ मेडिटेशन के लिए। जर्नलिंग करता हूँ मैं, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, दिन की 3 चीज़ें उठा ली, उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड करना, कि मतलब दिमाग एक पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक डायरेक्शन की तरफ ही चलता रहे। ज़्यादा नेगेटिव बातें सोचनी नहीं है, अपना मूड ख़राब होता है, काम ख़राब होता है, तहस-नहस हो जाता है सब कुछ। मेंटल हेल्थ की तरफ जब फोकस होगा और फिजिकल हेल्थ की तरफ होगा, तब आपको मेजर डिफरेंस दिखेगा। चाहे आप जितना मर्जी फिजिकल हेल्थ पे काम कर लो, जब तक मेंटल हेल्थ आपका साइड बाय साइड आप उस पर काम नहीं कर रहे, तब तक इट वोंट वर्क। सिंपल एक्ट्स, मेडिटेशन, जर्नलिंग, रीडिंग अ बुक, थोड़ा सा सनलाइट, बाहर जाना, और गेमर कम्युनिटी में जो सबसे ज़्यादा फेमस है टचिंग ग्रास। अच्छा, वो ज़रूरी है। तुम गेम खेलते हो? खेलता था। अच्छा। वो भी डिप्रेशन का कारण था। वैलोरेंट खेलता था, कम्युनिटी विल एग्री। हाँ, जो वैलोरेंट गेम है उसमें अगर आपने रैंक ग्राइंड करनी है, आपका दिमाग खराब होगा। also like you have to be inside the room, खेलते रहना एग्जैक्टली, पड़ेगा, रूम के अंदर postures खराब हो जाते तुम्हारे। एक एक गेम आराम से 40 मिनट्स जाती है, 3 गेम्स खेलोगे, 4 गेम्स खेलोगे, पता नहीं कब टाइम चला गया। उसके ऊपर से फिर आपको ध्यान नहीं रहता, यू आर नॉट इन द मोमेंट। फिर आप गेम खेल रहे हो, गेम के अंदर सोच रहे हो, थोड़े बहुत बेनिफिट्स होंगे गेम्स के, बट अगर आप इतना ज़्यादा खेल रहे हो कि आपकी नॉर्मल लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, जो मेरी हो रही थी, तो वो एक नेगेटिव फॉर्म ले लेता है। और लाइक तुम्हारे फिटनेस जर्नी को देख के कोई ऐसा दोस्त या कोई लाइक जूनियर या फिर सीनियर भी लाइक कोई इंस्पायर्ड हुआ कि यार तू तो वर्कआउट कर रहा है, लाइक आई एम सीइंग द ट्रांसफॉर्मेशन, मुझे भी स्टार्ट करना है ऐसा? बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं, इवन फैमिली भी बोलती है मेरे को कि डिफरेंस आया है, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। वो भी है, बट कुछ कुछ दोस्त हैं जिनको गाइड किया है, कुछ कुछ बताया है, जो मैंने सीखा है और जो अभी भी सीख रहा हूँ और सीखते रहूँगा, वो सब बताते रहूँगा, जो जो पूछेंगे, जो जो जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग चेंज करना चाहते हैं बट वो चेंज करते नहीं हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, दोस्त माइन्यूट डिटेल्स, उसी के अंदर सारी गेम है। सी बात ऐसी थी, स्टार्टिंग में जो मेरा था, मैंने वही ग्रुप के साथ स्टार्ट किया था, एक पर्टिकुलर सेट पीपल ऑफ लोगों के साथ स्टार्ट किया था, बट देन फिटनेस गोल डिफर किए, एंड देन वो डिस्टेंस बढ़ता गया। देन एक टाइम पे सोलो वर्कआउट की आदत लग गई थी, बट देन कभी कभी फील होता था कि पुश करना है, कोई एक बंदा चाहिए होता है एट द एंड ऑफ द डे, जो हाइप करे, जो हाइप क्रिएट करे, जो आपको पुश करे कि मतलब गो बियॉन्ड योर लिमिट काइंड ऑफ। तो उसमें वही था, जब गो फिट चेंज किया तो उसमें जो फीचर आया था, तो यस एग्जैक्टली, तो उसमें काफ़ी टाइप के ऐसे लोग मिले जो मतलब जो सेम मेंटालिटी, सेम माइंडसेट शेयर करते हैं, और उनके साथ करके काफ़ी अच्छा फील हुआ। यस, तो मतलब एक वो होता है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग, जिसको कह सकते हैं हम, कि सेम लाइक माइंडेड पीपल आर लाइक दे गोना हेल्प यू ग्रो। सो वही सेम फीचर यहाँ पे था कि मतलब सारे लोग जो जितने भी हैं, ऑल ऑफ देम आर लाइक फिटनेस एंथुसियास्ट। करेक्ट। तो उसी के चक्कर में when you meet those kind of people, you are gonna learn a lot more new things। तो उसके साथ साथ मज़ा भी आता है, कंपटीशन भी रहता है, competitive feature, even the leaderboard feature, steps और scores और calories burn करने का। It's like a healthy boost for you। Exactly, healthy competition होना चाहिए। If there's no competition, you're gonna get bored very easily। Yeah, for sure। So वही चीज़ है, talking to other people, sharing your goals, progress and everything। लोग एक्चुअली में बूस्ट भी करते हैं। करेक्ट कि आप और कर सकते हो, और कर सकते हो, और वो देख देख के भी आपको और होता है।
एग्जैक्टली वो इंसेंटिवाइज करता है. इट इज़ लाइक गेमिफिकेशन ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस. जैसे हम गेम्स के अंदर compete करते हैं फॉर द टॉप स्पॉट इन द लीडर बोर्ड, Correct, सेम इधर भी है स्टेप्स को लेके, स्कोर्स को लेके, एंड देन By the way, like we have one more like person, his name is Aditya Tiwari. तो उसने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था जर्नी. शाउट आउट टू तिवारी साहब. तिवारी आदित्य तिवारी. सो लाइक ही इज नाउ लाइक रैंक 2 था ना नवंबर. या On नवंबर steps. एंड होते होते ही वाज रैंक 2 एंड इस बार आई थिंक अच्छा खासा कंपटीशन दे सकता है दर्शन जी को. सो दर्शन बी प्रिपेयर्ड. पता है कि आपके आसपास कोई नहीं आ सकता, बट तिवारी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. तिवारी साहब से उन्होंने जब चालू किया तो उससे पहले मेरी बात हुई थी. आई वाज टॉकिंग अबाउट वही पुश करने का मेंटालिटी का. उन्होंने डिक्लेयर किया था सामने से, आऊंगा, आई विल बी एट द टॉप, एंड उन्होंने किया Commit किया था वो उसने. कमिटमेंट दी उन्होंने. तो मच रिस्पेक्ट टू तिवारी साहब. भाई साहब. आपको देख के मेरा दिल और बढ़ गया कि अब मेरे को और करना है. हाँ. ऐसे लाइक बहुत सारे लाइक जो लोग फिटनेस स्टार्ट करते हैं, जिम जो ज़्यादा लोग स्टार्ट करते हैं, उनका कुछ ना कुछ लव स्टोरी से कनेक्शन रहता है. लाइक हार्ट ब्रोकन, या कहीं ना कहीं धोखा मिला होता है, या फिर किसी ने रिजेक्ट किया होता है बिना लाइक स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही रिजेक्शन मिल गया रहता है. तो उसके वजह से भी लोग लाइक फिटनेस जर्नी स्टार्ट करते हैं कि हाँ मुझे कुछ ट्रांसफॉर्म करना है अपने अंदर. तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ था? ऑनेस्टली अगर मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके बेसिस पे बोलूँ ना, तो एक बंदा जिसकी बॉडी अच्छी नहीं होती ना, उसको एक लेवल की इनसिक्योरिटी होएगी ही इस चीज़ में. हाँ हाँ हाँ. चाहे वो जो मर्जी हो, हाँ इधर इफ इट्स ही स्किनी फैट और ओबीस, लेट्स जस्ट से, उसको एक लेवल की इनसिक्योरिटी होती है बॉडी को लेके कि ओ सामने वाला मेरे को कैसे देख रहा है, कैसे जज कर रहा है. तो चाहे वो जो मर्जी करे, वो दिमाग में वो अपने आप रिजेक्शन डाल देता है. तो वो मेरे साथ भी हुआ था. अच्छा. स्टार्टिंग में वो जर्नी, हर एक बंदे की जर्नी वैसे लेवल पे होती है. रिजेक्शन का फियर होता है बेस्ड ऑन देयर ओन बॉडी, क्योंकि लोग सामने वाले हमेशा जज करते हैं. एंड जब वो जजमेंट, क्योंकि हम भी जज करते हैं सामने वाले को, सो वी नो सामने वाला भी करेगा ही. करेक्ट. तो वो बॉडी को लेके सबसे बड़ी बात आती है कि वो एक सेट फिगर बन चुका है एक इंसान के दिमाग में कि 6 पैक एब्स, ये वो, इट्स द गोल्ड स्टैंडर्ड. कि मतलब अगर वो है तभी आप सोसाइटी में स्टैंड कर सकते हैं. तो वो चीज़ लेके बहुत सारी चीज़ें इंटरफेयर करती हैं, बी इट योर लाइफ, जनरल लाइफ, लव लाइफ, करियर वगैरह, सब में इम्पैक्ट उसका आता है. तो टू से द लीस्ट, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल उनका वो रहेगा कि मतलब बॉडी को लेके रहता है कि इनसिक्योरिटी रहती है. नहीं बोल रहा हूँ मैं. वो जनरल इनसिक्योरिटी होती है, चाहे आप जिस चीज़ को भी लेकर हो. तो मोटिवेशन उधर से भी आता है कि मेरे को इस चीज़ को चेंज करना है. हाँ. ऑल्सो लाइक लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि लाइक मोटा होना अच्छा है, लेकिन ज़्यादा मोटा होना अच्छा बात नहीं है. और जब तुम लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, लाइक आजकल लोग इंस्टाग्राम पे रील देख के या सोशल मीडिया पे देख के कुछ अल्टरनेटिव वे ट्राई करते हैं कि हाँ फैट रिड्यूस करने के लिए ये मेडिसिन ले सकते हैं, वो मेडिसिन ले सकते हैं, जो मेरा बॉडी को तुरंत ही चेंज कर देगा, बट उसके साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट भी आते हैं. आप मोटे हो, स्लोली आप करो, लाइक 1 साल लगे, जैसे तुम्हें भी लगा, लंबा टाइम लगा, बट नेचुरली तुम लाइक धीरे धीरे अपने वेट को लॉस किया, जो तुम्हें मेंटली भी हरास नहीं करता. लाइक यू फील लाइट. जो स्मॉल ट्रांजिशन है धीरे धीरे जो है, उसके वजह से लाइक तुम जो भी चीज़ जल्दी करने की कोशिश करोगे, उसमें मोस्टली लाइक यू विल टेक सम अल्टरनेटिव वे, और जिसके वजह से तुम अपने बॉडी को ही हार्म करोगे. तो अगर आप फैट हो या स्लिम हो, आप गेन करना चाह रहे हो, या एक जो भी BMI है उसमें आना चाह रहे हो, तो आप एक स्लो प्रोसेस होता है, उसको आप फॉलो करो धीरे धीरे. लाइक स्मॉल चेंजेस से ही आप अपनी डिज़ायर आउट बॉडी में आ सकते हो. वो भी डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है. Yeah. इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, देन आपको लेना ही पड़ेगा. देन हाँ, उसका कोई लेकिन हम लोग उस ऑल्टरनेटिव चीज़ है को नहीं. अगर promote जिस नहीं बंदे करेंगे. को सिर्फ फिटनेस के ऊपर काम करना है, हाँ तो उसके लिए उसको भी आइडिया होगा, क्योंकि हर आदमी को पता है उसको क्या करना है. हाँ अब सामने वाले बंदे को पता है कि मेरे को अपना खाना ट्रैक करना है, मेरे को अपना बॉडी को हेल्दी रखना है, स्टेप्स के साथ, कार्डियो के साथ, एक पर्टिकुलर हार्ट रेट का भी जो क्रेज आता है लोगों के बीच में, वो भी होता है. करेक्ट. तो बड़ी सारी चीज़ें जो लोगों को ऑलरेडी पता है, बट दे आर वेरी स्केर्ड. क्योंकि इंस्टाग्राम की, जैसे आपने बात की, इंस्टाग्राम में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं वो लाइक द क्रीम ऑफ द क्रॉप काइंड ऑफ सिचुएशन है वहाँ पे, कि दे द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. Correct. वो फिजिक उनकी इतनी ड्रास्टिक है, विद द बेस्ट लाइटिंग, विद द बेस्ट पंप, विद, बहुत रेयर हो सकता है जो दिन के 6000 कैलोरी खाए और फिर भी पतला रहे. बहुत रेयर होगा. अरे है ऐसा. बहुत पर रेयर होता है भाई, हर बंदा नहीं होता. इसको वही होता है. अगर आप जेन्युइनली ट्रैक करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 3000 कैलोरी में आपको इतना खाना मिलता है कि आपको फिनिश करने में वो फटीग आ जाएगा कि मेरे को और खाना ही नहीं है. 2500 में भी इफ यू मेक द राइट चॉइसेस, नो, आपको पता चलेगा हाउ डिफिकल्ट इट इज टू ईट. करेक्ट. अगर आप कुछ भी खा रहे हो, छोले भटूरे हो गए, पकोड़े हो गए,
कुछ भी अगर आप उठा के खा रहे हो देन विल बी ईजी. मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, कुछ भी आप खा रहे हो विल बी वेरी ईजी. बट अगर आप होममेड खाना ढंग से प्रिपेयर करके प्रोटीन रिच फूड खाओ विल बी वेरी डिफिकल्ट. आपको बैलेंस अगर मेंटेन करोगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे. पर अगर आपको कुछ भी वैरायटी ट्राई करनी है, जैसे कीटो के अंदर कार्ब्स शायद नहीं खाते, एकदम मिनिमल होते हैं, कुछ लोगों को वो सूट करता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो डर जाते हैं प्रोटीन के नाम से कि कार्ब्स भी नहीं खाने. लोग फियर मॉन्गरिंग बहुत रियल चीज़ है इस चीज़ के ऊपर कि भाई चावल नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वैसे नहीं करना, वैसे नहीं करना. अगर आपको आपकी मेंटेनेंस पता है, उसके अराउंड अगर आप खेल रहे हो, अगर आपको बल्क करना है तो सरप्लस, कट करना है तो डेफिसिट, अगर आप उसके अराउंड खेलोगे और आपके मैक्रोस हिट हो रहे हैं, अगर आपका प्रोटीन हिट हो रहा है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हिट हो रहे हैं, तो आप कुछ भी खाओ चलेगा. बट एक लिमिट में खाना होता है हमेशा. अगर आप डेली कुछ भी, जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, कुछ भी खाना है, डेली खा रहे हो तो आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, आपको वो मैक्रोस नहीं मिलेंगे हर बारी. अगर मिल रहे तो वेल एंड गुड, तो पिज़्ज़ा खाने में कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आप उस चीज़ को ढंग से कैलकुलेट करके अपनी लाइफस्टाइल में फिट कर रहे हैं, जैसे ऑल्टरनेटिव्स आते हैं, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स, एयर फ्राइड, ये वो, अगर आप उतना कर सकते हैं तो आपको कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं. इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग यू कैन हैव इट, दैट्स इट. लास्ट टाइम कौन सा चीट मील खाया था और कब खाया था? लास्ट टाइम तो एक्चुअली कल ही खाया था मैंने, सॉरी, लास्ट टाइम मैंने कल खाया था. पेरेंट्स आए थे तो उनके साथ बैठ के ही. क्या खाया था और कितना बटर खाया था? पनीर. वो जब खाता पेल हूँ के तो खाया था? देखता नहीं हूँ. हाँ, वो अपनी भाषा में पेल के खाया था पूरा. पर मेरे को वो भी पता है कि हम गोना, ये टेम्परेरी चीज़ है, ये बाद में नॉर्मल भी हो जाएगी. अगर खा भी लिया तो उस चीज़ का मेरे को गिल्ट नहीं है. और क्या क्या खाया था वो तो बताओ. अरे क्या क्या गिना है, दाल मखनी, बटर पनीर, बस. कढ़ाई पनीर, नान वगैरह सब खाया. लाइक हम लोग 1 मंथ पहले मिले थे गो फिट जिम में. जी, 1 मंथ पहले मिले थे. गो फिट जिम का एक्चुअली मेरे को बेनिफिट यही लगा कि उन्होंने जो प्रोसेस को कंपेरेटिव कर दिया, देन लोगों को मिलना. मेन मेरे को उस चीज़ में बहुत अपने करियर में जो फिटनेस वो है, लाइक जर्नी में, एग्जैक्टली उसमें बड़ी हेल्प मिली मेरे को. अच्छा. लाइक माइंडेड पीपल का मिलना एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपको वैसे लोग मिल नहीं रहे तो आपको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, और अकेले करोगे तो लोन वुल्फ जो कंसेप्ट है वो उतना खास चलता नहीं है. यू आर नॉट गोना प्रोग्रेस एज क्विकली एज यू कुड हैव विद अ गुड एंड प्रॉपर ग्रुप. तो वही सिस्टम है इस चीज़ में. गो फिट जिम ने बहुत हेल्प की है मेरी. अच्छा. फिटनेस के मामले में, देन कंपेरेटिवनेस, स्टेप्स को लेके, कैलोरी बर्न, वो सब तो चलता ही है. तुम लोगों को अपना टोटल स्टेप दिखाना चाहोगे कि आफ्टर यूजिंग लाइक गो फिट जिम कितने स्टेप्स? अभी तो रिफ्रेश हो गया होगा. नहीं, उस पर दिखेगा ना ओवरऑल, नॉट द लाइक नवंबर में. गो फिट जिम में फाइल्स ओवरऑल प्रोग्रेस में मेरे स्टेप्स हो गए हैं, इट्स लाइक 547K. इतने वेले हम हैं. और लास्ट मंथ का दिसंबर का था, ओके वीकली कट कर देना. हाँ, नवंबर में इट्स लाइक कितना कितना गया है? क्या लिखा है भाई? 300 है क्या? 379K. सो यार इतने वेले हम हैं. दिन का 2 घंटा निकाल लेते हैं. यार, और इसका ग्राफ देखो, ऊपर ही जाता जा रहा है. ऊपर ही जाते रहेगा. यस, बुर्ज खलीफा. बुर्ज खलीफा. और दैट्स इट. थैंक यू फॉर हैविंग मी. डाउनलोड करो गो फिट जिम. सो यार डाउनलोड करो. Go ये तो Fit मारेगा आके ये. नहीं भगाऊंगा. सो डाउनलोड गो फिट जिम, अवेलेबल ऑन ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर. स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी विद गो फिट जिम.